एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल ज्ञान कुंभ में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि आपकी एडवांस एक्सेल से रिलेटेड हैं। इसमें कुछ ऐसे फॉर्मूले फंक्शंस हैं। अच्छा, ये फंक्शन है जो आपके काफ़ी काम आएंगे, क्योंकि ये फंक्शन ऐसे हैं कि जैसे आपका कोई भी डेटा है जिसमें आपको कोई भी चीज़ दे दी गई है, पर्टिकुलर चीज़ को किसी की लेंथ पता करनी है, किसी को प्रॉपर वे में उसको डिफाइन करना है, या किसी चीज़ में हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ हटानी है। जैसे मान लीजिए कोई टैक्स दिया गया है, कुछ नंबर एम्प्लॉय आईडी है, उसमें से कुछ चीज़ें अलग करनी है। तो इस तरीके के जो आपके फंक्शंस रहते हैं, कैसे आप उनका यूज़ एक्सेल के अंदर करते हैं। काफ़ी लोगों को ये चीज़ें अच्छे से नहीं क्लियर हैं, काफ़ी लोगों को इस चीज़ों में बहुत डाउट रहता है कि हम फंक्शंस कैसे अप्लाई करें। वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल और पावरफुल और आपके लिए नॉलेजेबल हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको लगे कि नहीं ये मेरे काम की नहीं है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, उसके कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये आपके काफ़ी काम आने वाली है। तो आइए इस ट्यूटोरियल में फुल ट्यूटोरियल में हम देख लेते हैं कि इसको कैसे कवर करना है, कैसे चीज़ें मैंने इसमें बता रखी हैं। तो आइए पहले वीडियो के ही द्वारा सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फॉर बिगिन द टॉपिक। अभी देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा है। डेटा मेरा यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। प्रोफाइल में यहाँ पे कुछ प्रोफाइल्स हैं लोगों की, जिसमें देखिए मैंने डेटा में कुछ स्पेस, अदर स्पेस, ये सारी चीज़ें पहले से दे रखी हैं ताकि मैं उन फंक्शंस को बताऊं तो आपको समझने में दिक्कत ना हो कि किस जगह पे हम क्या फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। उसी तरीके का मैंने डेटा ऐसा बना दिया है। उसके बाद जैसे यहाँ पे सिटी में कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगी तो आपको वो फंक्शन बता दूँगी कि इसका यूज़ कैसे करना है, या प्रॉपर ये कैसे काम करेगा, ये फंक्शन का यूज़ क्या है। ऐसे करके मैं आपको बाकी चीज़ें भी ताकि समझा पाऊँ। ठीक है, तो इस पर भी मैं कुछ ऐसे चेंजेस कर दे रही हूँ। ठीक है, सारा डेटा मैं थोड़ा सा चेंज करके और आपको फंक्शन के बारे में बता देती हूँ। अभी देखिए यहाँ पे आपके पास एम्प्लॉय आईडी है। आई होप आपको ये सारे टर्म अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि मैं चीज़ें कुछ ऐसे बता रही हूँ ताकि वो चीज़ें आपको प्रॉपर समझ में आ जाएं। कि जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दी गई है, अब EMP तो हमारा टेक्स्ट है, 101 ये हमारा नंबर है। आपसे ये बोला जाता है कि इसमें से मुझे क्या करना है, जो EMP जो दिया गया है एम्प्लॉय आईडी, तो EMP जो है टेक्स्ट है उसको अलग कर दीजिए और नंबर्स को अलग कर दीजिए। इस तरीके का अगर आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप इसको कैसे करेंगे, फंक्शन के थ्रू पे। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक कॉलम को इंसर्ट करते हैं। ठीक, इसके लिए कौन सा फंक्शन लगेगा, इसके लिए हमारा इसमें एक्सेल में लेंथ फंक्शन लगता है, राइट। सॉरी, लेंथ नहीं, इसमें हम दे सकते हैं आपको लेफ्ट फंक्शन। लेंथ की जगह यहाँ पे आपको लेफ्ट फंक्शन का यूज करके बताते हैं। ये कैसे होगा, हमने इक्वल किया, लेफ्ट हमने फंक्शन लगाया, टैप किया, उसके बाद ये टेक्स्ट मांग रहा है तो ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने जैसे यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, कॉमा लगा के वो नंबर ऑफ कैरेक्टर मांग रहा है, यानी कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको देने हैं यहाँ पे। अब EMP जो है वो 3 है, उसके बाद में 010 ये ID जो है वो 3 नंबर में, यानी 3 कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर 3 नंबर। आपको क्या करना है, 3 कैरेक्टर को अलग करना है लेफ्ट साइड से। हमने यहाँ पे 3 दे दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। अब ये देखिए सिर्फ EMP जो है वो आपका अलग होकर के आपको मिल गया, राइट। ऐसे ही अगर आपसे बोल दिया जाता है कि आपको क्या करना है, 101 ये नंबर्स को अलग करना है, अब आप कौन सा फंक्शन लगाएंगे, फिर से हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ में प्लस करते हैं और एक कॉलम को बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं राइट फंक्शन, राइट। अब एक्सेल में राइट फंक्शन वर्क कैसे करता है वो चीज़ देख लीजिए। इक्वल किया, RIGST, राइट टैब, उसके बाद आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। कितने नंबर आपको अलग करने हैं राइट साइड से, आपको नंबर्स दिए हैं, आपको नंबर टेक्स्ट भी दिया होता तब भी वो काम करता, काम वो वैसे ही करेगा। आप टेक्स्ट पे करिए, आप नंबर्स पे करिए, काम प्रॉपर वही करेगा। पर क्या काम है इसको ध्यान दीजिए, यानी लेफ्ट साइड से आपको कितने कैरेक्टर अलग करने हैं वो अलग करके दे देगा, राइट साइड से कितने कैरेक्टर अलग करने हैं वो अलग करके। आपको मेन ये समझना है कि ये काम क्या कर रहा है, रिजल्ट क्या दे रहा है और किस चीज पे वर्क कर रहा है। ये नंबर भी चल रहा है, टेक्स्ट पे भी चल रहा है, आप हर तरीके से कर सकते हैं, राइट। उसके बाद कितने आपको नंबर्स को अलग करना है, 3, ब्रैकेट क्लोज किया,
एंटर किया, ये आपके नंबर्स हो गए अलग और आप डबल टैप करके सारे नंबर्स एक साथ हटा सकते हैं। तो कैसी रही ये ट्रिक? इंटरेस्टिंग है ना? काफ़ी फंक्शन ऐसे हैं जो आपके काफ़ी यूजफुल है और सच में बहुत सारे लोगों को ये फंक्शंस नहीं आते हैं, बहुत सारे लोगों को ये फंक्शंस की नॉलेज नहीं है, लेकिन ये आपके काम को काफ़ी आसान कर। इन फंक्शंस को आप मैनुअली कहाँ तक टाइप करेंगे? तो मैनुअली टाइप करने से अच्छा है कि आपको फंक्शंस का आइडिया हो और आपको चीज़ें अच्छे से आती हो। आप सेकेंड थिंग देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास डेटा है जिसमें फर्स्ट और लास्ट कॉलम दिया गया है। अब ये दोनों नाम को मुझे एक में ऐड करना है, ठीक है। अब आप अगर एक एक्सेल यूजर हो तो आपके पास ये चीज़, जैसे ही कोई आपके पास क्वेश्चन आता है, आपको उसका आंसर जुबान पे होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि दो चीज़ें हैं उनको एक में करना है, तो कॉन्केटिनेट से कर सकते हैं, टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन से कर सकते हैं। अच्छा, इसका मैंने प्रॉपर एक टेक्स्ट ज्वाइन का वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, या आप एक बार प्लेलिस्ट में जा करके, मैंने अलग से सारी प्लेलिस्ट बना रखी है। एडवांस एक्सेल की अलग है, उसके बाद MS ऑफिस की अलग है, पाइथन की अलग है, टैली की अलग है, जो आपके ये नॉर्मल जो एग्जाम होते हैं इनकी अलग है। मैंने सबकी प्लेलिस्ट अलग बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वो सारी चीज़ें अच्छे से देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कॉन्केटिनेट फंक्शन का यूज़। अब हम इसमें आपको कॉन्केटिनेट की बात बता देते हैं कि वो कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे एक कॉलम एंटर कर लिया। अब यहाँ पे मुझे नेम को फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, दोनों को मुझे कॉन्केटिनेट की हेल्प से एक में करना है। क्या करेंगे? इक्वल करेंगे, कॉन्केटिनेट फंक्शन का यूज करेंगे। ये आ गया आपका कॉन्केटिनेट, राइट। टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे, उसके बाद फिर से हमें नेक्स्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए बताया है। अच्छा, इन केस अगर आपको इसमें कोई थोड़ा सा स्पेस देना हो, यानी एक साथ टेक्स्ट ना सेलेक्ट हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा दे सकते हो, ठीक है। कॉमा करेंगे, दूसरा टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, एंटर कर लेंगे। जितना स्पेस आपने रखा उस स्पेस के अकॉर्डिंग ये अपने आप आपको वहां पे स्पेस दे देगा दोनों कैरेक्टर के बीच में। देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे डबल टैप जो मैंने यहाँ पे दे रखे हैं ना, डबल, ये हम अगर यहाँ से हटा भी देते हैं, अब रिजल्ट आप देख लीजिए क्या आता है। एंटर किया, देखिए अद्विक सिंह एक साथ आ रहा है। मैंने इसीलिए बताया कि एक साथ ना आए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दोगे स्पेस के साथ, उसके बाद कॉमा कर दोगे और फिर सेकेंड टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लोगे, राइट। फिर से एक बार मैं ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि सबसे पहले कॉन्केटिनेट फंक्शन देना है, फर्स्ट नेम को सेलेक्ट करना है, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस के साथ कॉमा, और लास्ट नेम, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और ये आपका अद्विक जो नेम है वो आपका फाइंड होके आपको मिल जाएगा और आप डबल क्लिक करोगे, सारे नेम एक साथ ड्रैग होके मिल जाएंगे। रहा ना इंटरेस्टिंग? काफ़ी इंटरेस्टिंग फंक्शन ये भी है आपका। अब देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने प्रोफाइल में, देखिए एक तो आपका लेफ्ट फंक्शन हो गया, राइट फंक्शन हो गया, कॉन्केटिनेट फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे प्रोफाइल में एक फंक्शन, कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वेब डेवलपर लिखा है तो उसका मैंने स्पेस कर दिया, HR फिर ग्राफिक डिजाइनर लिखा है, स्पेस कर दिया, मैनेजर में स्पेस, यानी कोई भी चीज़ यहाँ पे अच्छे से नहीं, किसी में स्पेस है, किसी, ये सब एरर्स हो गए। अगर मुझे यहाँ पे क्या करना हो, मान लीजिए कि इसको मुझे प्रॉपर लिखना हो, तब हम किस फंक्शन का यूज करेंगे, यानी आपके पास मैसी डेटा है, अब आपको क्या करना है, डेटा को सही करना है। अब इस जगह पे आपको कौन सा ऐसा फंक्शन यूज करना है जो एक साथ ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सके। आप एक कॉलम बढ़ा लेती हूँ मैं आपको समझाने के लिए, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ट्रिम फंक्शन, राइट। अब देखिए इसका काम क्या है एक्सेल में, इक्वल ट्रिम फंक्शन, टैप किया, टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए जैसे वेब डेवलपर लिखना होगा विदाउट स्पेस, एक अच्छे से बिना स्पेस के, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे देगा करके। इसी के साथ साथ एक फंक्शन यहाँ पे मैं आपको और भी बता देती हूँ, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपके काफ़ी काम आएगा, राइट। देखिए वो कौन सा फंक्शन है, वो फंक्शन यहाँ पे आपका प्रॉपर है। मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ प्रॉपर। अब ये देखिए कैसे वर्क करेगा, क्या यूज है इसका, और कैसे ये क्या रिजल्ट देता है प्रॉपर फंक्शन। जैसे मेरे पास ये डेटा है, राइट। अब ये n कैपिटल स्मॉल में है, फिर कैपिटल में है, यानी चीजें इधर उधर है सारी। प्रॉपर केस में क्या होगा कि वो सारा प्रॉपर आपको रिजल्ट शो करेगा, राइट। जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन दिया, टैप किया, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया,
ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब ये नोएडा कैसा आ गया ना वैसे ही। जैसे ही मैंने यहाँ पे डबल टैप किया और ये रहा आपका रिजल्ट, देख सकते हैं प्रॉपर आपका लखनऊ, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा सारी चीज़ें आपकी वैसे ही आ गई जैसे आपने आगे एक सीक्वेंस में टाइप करी है। तो ये आपका प्रॉपर केस का होता है कि वो प्रॉपर आपको रिजल्ट शो करा देता है। जैसे चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, जैसे चीज़ें आपको प्रॉपर चीज़ें आपको रहती हैं आपकी, वो वैसे आपका डेटा मैनेज करके आपको शो करा देता है। आई होप आपको ये सारे फंक्शन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब और भी कई फंक्शंस हैं, आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं। एक आपका यहीं पे आता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था लेंथ फंक्शन। आइए देख लेते हैं लेंथ फंक्शन का यूज़ क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट दे देती हूँ, राइट, सेकेंड फॉर्मेट पेंटर, ओके, और यहाँ पे लेंथ फंक्शन। तो देख लीजिए लेंथ फंक्शन काम कैसे करता है। मैंने यहाँ पे इक्वल किया, लेंथ फंक्शन लिया। अब यहाँ पे देखिए नेम है, राइट, अद्विक सिंह। अब मुझे क्या करना है, इनके नाम के कैरेक्टर को अलग करना है, अद्विक सिंह के नाम को। अब आप कैसे करोगे, लेंथ फंक्शन से पता कर सकते हो कि किसके नाम में कितने कैरेक्टर हैं। भाई बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले हैं एक्सेल में, आपको रटना है, पढ़ना है, समझना है। एंटर किया, ये देखिए अद्विक सिंह, इनके पूरे नाम में 11 कैरेक्टर है। बाकियों के नेम में देख लेते हैं, डबल टैप किया, किसी के नेम में 12 है, 13 है, 15 है, 11 है। इस तरीके से सभी के कैरेक्टर आपके शो कर जाएंगे कि जिस भी चीज़ का आपको लेंथ पता करनी हो, अपने नाम की लेंथ पता करनी हो, आप ऐसे पता कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक फंक्शन और इसी में आता है जिसका नाम है अपर और लोअर। इसका यूज़ क्या होता है ये भी देख लीजिए। अब जब फंक्शन में बता रही हूँ तो आज आपको काफ़ी फंक्शन का यूज़ बता देती हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर दे रही हूँ अपर। अपर का यूज़ क्या होता है अब ये देख लीजिए। ठीक है, और अपर के साथ साथ मैं आगे बता दूंगी लोअर। अपर क्या करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नोएडा था, यहाँ पे देखिए सारा कैपिटल में चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, आपके मन में ये आया होगा कि मैम ये जी जो स्मॉल है, उसके बाद में फिर ये तो मैंने प्रॉपर से सही कर दिया, पर प्रॉपर के सिर्फ पहला वर्ड ही कैपिटल करता है, बाकी स्मॉल में रिजल्ट दे रहा है। उसके लिए अगर आपको पूरा कैपिटल करना है ना, तो आपको अपर का फॉर्मूले का यूज करना होगा एक्सेल में। अपर फॉर्मूला जैसे ही मैंने किया, टैप किया, अब मैं यहाँ पे नोएडा वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर रही हूँ, सिटी को। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, अब ये देखिए नोएडा कैसा आ गया, पूरा आपका ऑलमोस्ट आपका प्रॉपर केस में रिजल्ट शो कर गया है, ये रहा। तो कैसा लगा आपको ये अपर केस का फंक्शन, अच्छा लगा ना। चलिए लोअर केस की बात कर लेते हैं कि लोअर फंक्शन का यूज क्या होता है एक्सेल के अंदर। जैसे मैंने राइट लेफ्ट बताया, कॉनकैटिनेट बताया, प्रॉपर बताया, लेंथ बताया, ट्रिम बताया। अब यहाँ पे देख लेते हैं लोअर का यूज, लोअर कैसे काम करेगा। राइट, मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ लोअर फंक्शन। यहाँ पे मैंने इक्वल किया, लोअर को टैप किया, इसके बाद में यहाँ पे मैंने ये नोएडा को ही सेलेक्ट कर लिया, या नोएडा की जगह मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया प्रोफाइल को। ठीक, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे वेब डेवलपर कैसा लिख के शो कर रहा है, सारा स्मॉल लेटर में आ गया ना। तो आपने देखा कि लोअर केस में मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया तो वो सारी चीज़ें क्या हुई, लोअर केस में मुझे सेलेक्ट करके उसने दे दिया। अच्छा, मुझे अगर ये चीज़ ना लोअर केस में देना हो, मैं कुछ और चीज़ ले लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल किया, लोअर फंक्शन लगाया, क्योंकि मैंने उसमें काफ़ी चीज़ें ट्रिम कर रखी थी ना। लोअर जैसे ही फंक्शन लिया, टैप किया, उसके बाद मैंने सेलेक्ट कर लिया अद्विक यानी फर्स्ट नेम को। ठीक है, या मैंने यहाँ पे प्रॉपर नेम को ही सेलेक्ट कर लिया, उनका पूरा नेम। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। अब देखिए अद्विक सिंह क्या हुआ, पूरा स्मॉल लेटर में आपको शो कर गया होगा। राइट, तो आपको ये सारे फंक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि एक एक फंक्शन हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इनका यूज क्या होता है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो मैं आपको प्रॉपर एक एक वीडियो अलग से बना दूंगी, और उसमें आपको काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग है जो आपको समझ में आएंगी कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अगर वीडियो आपको समझ में आई हो, अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो ना, और आप ये जान लीजिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, क्योंकि मुझे ये सब सीखने में बहुत सारा टाइम लगा।
तो मैं सोचती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें और इससे मेरी भी नॉलेज ग्रोथ होगी और आपका भी इसमें फ़ायदा है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, आगे शेयर करिएगा अच्छे से। और भी चीज़ें देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई होप आप जब उसको देखेंगे ना वीडियो को, तो आपको नई नई चीज़ें, मैंने बहुत सर्च करके चीज़ें बनाई हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो थैंक यू सो मच इतना कीमती समय देने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरी चीज़ें पढ़ने के लिए, समझने के लिए। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय। थैंक यू।